हाय, आज मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा। जब हम टीनेज में होते हैं तब हमारे कई साल कैसे गुजर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और जैसे ही हमारी टीनेज पार होती है तो हमें एक ही सवाल बार बार सताता है, और वह सवाल कौन सा है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपको भी यही सवाल बार बार सता रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार। आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपकी जिंदगी को आपके फैमिली के साथ सही मायने में जी रहे होंगे। हम सब लंबी उम्र जीना चाहते हैं और हम चाहते हैं जितनी भी उम्र हम जिए हमारी बॉडी डिसीज फ्री रहे। अगर आप भी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट को जरूर समझना चाहिए, और वह कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई यह एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, और यह वर्ड इकिगाई यह भी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है व्यस्त रहने की खुशी। जापान में ओकिनावा नाम का एक टापू है जहाँ पे लोग 100 साल और 100 साल के भी परे जीते हैं, और उनके इस असाधारण दीर्घायु रहने का कारण है उनका इकिगाई। ओकिनावा टापू के जो लोग 100-105 साल के भी ऊपर जो जीते हैं, उनको जब पूछा गया कि आपके इसी असाधारण लंबी उम्र जीने का राज क्या है, तो उनका कहना था कि हम कल रोज सुबह क्यों उठे, इसके पीछे हमारे पास एक मोटिव है, और वह हमारा मोटिव है हमारा इकिगाई। जब 117 साल की बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि आपका लंबी उम्र जीने का राज क्या है, तो उसका कहना था कि मैं रोज सुबह में 6 बजे उठती हूँ, और जैसे ही मैं उठती हूँ मैं मेरे खिड़की से मेरे बगीचे को निहारती हूँ जहाँ पे मैं खुद सब्जियां बोती हूँ और उगाती हूँ और उन्हें पकाती भी हूँ। यह बहुत ही सुकूनदेह है और यह है मेरा इकिगाई। जब एक 105 साल के बुजुर्ग से पूछा गया कि आपका लंबी उम्र जीने का राज क्या है, तो उनका कहना था कि पड़ोस के गांव में ही मेरा एक दोस्त रहता है। मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, पहाड़ चढ़ के मेरे दोस्त के पास जाता हूँ, हम दोनों साथ में फिशिंग करते हैं और चाय की चुस्कियां लगाते हुए पिछले दिनों को याद करते हैं। यह है मेरा इकिगाई। आधुनिकीकरण के चक्कर में हमने हमारे लाइफ के मीनिंग को ही खो दिया है। हम सबका इकिगाई डिफरेंट हो सकता है, पर यह बात तो उतनी ही सच है कि हम एक खोज में लगे, एक सवाल के खोज में। और पता है वो सवाल क्या है? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? आज दुनिया भर में लोग इकिगाई को फॉलो कर रहे हैं, और जब ओकिनावा टापू के लोगों को पूछा गया कि आपके दीर्घायु जीने का राज और आपका इकिगाई क्या है, या उसके क्या नियम है, उसके क्या प्रिंसिपल है, तो उसके प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार है। उनका सबसे पहला नियम है डू नॉट रिटायर। क्या नियम है? डू नॉट रिटायर। आपने देखा होगा कि आजकल रिटायरमेंट एक फैंसी वर्ड बन गया है और एक दिन का सेलिब्रेशन होता है। जो भी लोग रिटायरमेंट लेते हैं उनके लिए जिंदगी जैसे रुक सी जाती है, थम सी जाती है, और उन्हें एक अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है। और एक बात बता दूं आपको, जब भी आपको खुद को अनवर्दीनेस की फीलिंग आती है तब आपको ऐसी बीमारियां आएगी जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। यही से कैंसर आता है, यही से ऑस्टियोपोरोसिस आता है, यही से अर्थराइटिस आता है, यही से हार्ट डिसीज आता है, यही से ऐसा डिसीज आएगा जो आपके घुटने बर्बाद कर देगा। इसलिए जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिविटी खत्म हो गई है, ना कि उनकी जिंदगी। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप यह वीडियो आपके घर के बुजुर्ग और बड़ों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें उनका इकिगाई ढूंढने में मदद कीजिए। नेशनल जियोग्राफिक के रिपोर्टर के अनुसार ओकिनावा के लोगों में उनका जीवन जीने का उद्देश्य, उनका इकिगाई इतना महत्वपूर्ण है कि उनके लाइफ में रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका दूसरा प्रिंसिपल है टेक इट स्लो।
उनका प्रिंसिपल है दूसरा, टेक इट स्लो। हमें हर चीज की जल्दी है, हमें हर चीज में अव्वल आने की होड़ मचा रखी है। हम इस दुनिया को एक कंपटीशन की तरह ले रहे हैं और इसी के वजह से हम एक चीज का मजा खो रहे हैं और वह चीज है लाइफ। उनका तीसरा प्रिंसिपल है डू नॉट फिल योर स्टमक फुल। उनका तीसरा नियम है डू नॉट फिल योर स्टमक फुल। ओकिनावा के लोगों में एक कहावत बहुत ही ज्यादा आम है और वह कहावत है हारा हाची बू। क्या कहावत है? हारा हाची बू। जो लोग वह बार बार खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद गुनगुनाते हैं, उसका सरल अर्थ है फिल योर स्टमक ओनली 80%। अधिकतर लोग जिंदगी में जितनी ज्यादा भूख है उससे कई गुना खाना खाते हैं और इसी ओवर ईटिंग के वजह से जो हमारी नर्व एनर्जी है, जो यूज होनी चाहिए थी हमारी वाइटल ऑर्गन में और हमारे ब्रेन फंक्शन में, वह सारी डाइजेस्टिव सिस्टम में वेस्ट हो जाती है और इसी के चलते हमें थकान रहती है, हमें भारीपन रहता है, हमें फटीग लगने लगता है। अगर आप भी लंबी उम्र जीना चाहते हो तो हमें सेल्यूलर ऑक्सीडेशन यानी एजिंग प्रोसेस को कम करना होगा और अगर आपको एजिंग प्रोसेस को कम करना है तो आपको कम खाना होगा और ऐसे खाना खाना होगा या ऐसे फ्रूट्स खाने होंगे जिसमें ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। ओकिनावा के लोग एक विशिष्ट प्रकार का सिट्रस फ्रूट खाते हैं जिसका नाम है शिकुवासा। क्या नाम है? शिकुवासा, जिसमें भारी मात्रा में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है नोबेल्टिन। नोबेल्टिन एक उच्च दर्जे का एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब आप कहोगे कि हम शिकुवासा फल को ढूंढे कहां पे? तो अगर आप शिकुवासा फल को ढूंढ नहीं पा रहे हो तो उसी फैमिली के फ्रूट्स को आप खा सकते हो, जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, ग्रेप्स है। उनका चौथा नियम है सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। आजकल के बिजी लाइफ में जिन्हें सच्चे दोस्त कहा जाता है, जो आपको बार बार मोटिवेट करें, जो आपके दिन को बेहतर बनाए, ऐसे बहुत ही कम दोस्त हमारे पास है, ना के बराबर है। और याद रखिएगा, अगर आपने ऐसे दोस्त बनाए नहीं हैं जिनके साथ आप आपका दुख दर्द शेयर कर सकते हो तो आप आपके जिंदगी के काफी साल कम करते जा रहे हो। उनका फिफ्थ प्रिंसिपल है गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। क्या प्रिंसिपल है? गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। कितना बेहतरीन गोल है कि आप आपके अगले बर्थडे पे एकदम फिट हो जाओ। दरअसल बिना एक्सरसाइज के या एक्सरसाइज के कमी के वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारी जो न्यूरोलॉजी है या हमारे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है, वह डिटोरिएट होते हैं और इसी डिटोरिएट होने के वजह से हमारे शरीर में डिजेनरेटिव डिसीज स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में एक विशिष्ट प्रकार का केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन, जो एक नेचुरल पेन किलर है जिसे हैप्पीनेस या वेलबींग हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी आप आपके शरीर में इस केमिकल की मात्रा को बढ़ाओगे आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। उनका सिक्स्थ प्रिंसिपल है स्माइल। जब आपको पता है कि लाइफ एक ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटी है, आपके जिंदगी में बहुत सारी बेहतरीन चीजें हो सकती है, तो क्यों ना इस पे एक मुस्कुराहट हो जाए। और आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आप खुश हो सकते हो, तो क्यों ना इसी बात पे एक मुस्कुराहट हो जाए। ओकिनावा लोगों के इकिगाई का 7वां प्रिंसिपल है रिकनेक्ट विथ नेचर। रिकनेक्ट विथ नेचर। हमारा ईगो या हमारा आई मी माई सेल्फ एटीट्यूड के वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है या हम नेचर से पूरी तरह से विभक्त है। यह सारा झूठ है। हम इस पृथ्वी से लिए हुए एक जीव है और एक दिन हमें पृथ्वी में ही समा जाने है और जो भी चीजें हम खाते हैं
जो भी सब्जी या फल हम उगाते हैं वह हम इस पृथ्वी से ही लेते हैं, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह तो हम पेड़ पौधे से लेते हैं। याद रखिएगा, हमारे आधे लंग्स तो पेड़ पौधे पे टंगे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपके अंदर ही है। जब भी आप खुद को नेचर के साथ एक्सपोज करते हो तो आपका माइंड और आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है। याद कीजिएगा, पिछली बार कब आप नंगे पैर मिट्टी में खेले हो, क्यों नहीं आएगी बीमारी आपके शरीर के अंदर। उनका 8वां प्रिंसिपल है ग्रेटिट्यूड। उस हर चीज के लिए जो फॉर्चुनेटली आपके पास है और अनफॉर्चुनेटली दूसरों के पास नहीं है, क्यों ना इस चीज के लिए आप ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु इन्हें शुक्रिया अदा करते हो। आपके पास 2 टाइम की रोटी आपको मिल रही है, सिर के ऊपर छत है और 2 प्यार करने वाले लोग हैं, तो क्यों ना इस बात पे आप भगवान को शुक्रिया अदा करते हो। जब भी आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो आप खुद को एबेंडेंस के फीलिंग के साथ ट्यून कर रहे हो, और जब भी आप खुद को एबेंडेंस के फीलिंग के साथ ट्यून करोगे तो आपके पास इतनी खुशी आएगी कि आप समेट नहीं पाओगे। इकिगाई का 9th प्रिंसिपल है लाइव इन द मोमेंट। लाइव इन द मोमेंट। पास्ट गिव्स अस पेन। भूतकाल हमें दर्द देता है। फ्यूचर गिव्स अस एंजाइटी। फ्यूचर हमें एंजाइटी देता है। तो क्यों ना इसी पल में जिया जाए और इसी पल में खुश हुआ जाए। लास्ट और 10th प्रिंसिपल है फॉलो योर इकिगाई। हम सबके अंदर एक पैशन छुपा हुआ है, एक टैलेंट छुपा हुआ है। उभार के बाहर लाइए उसे, जो हमारे जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएगा और हमें लंबी उम्र जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिंदगी जीने का मजा तभी है जब आपके पास जिंदगी जीने का एक उद्देश्य है। याद रखिएगा, भले ही आप इस पृथ्वी को छोड़ के जाओ, पर दुनिया आपको याद रखेगी एक लीजेंड के नाम से। तो आज ही आप आपका इकिगाई डिस्कवर कीजिए। आशा है हमेशा की तरह आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही रिलेवेंट वीडियो आपको बार बार मिलते रहे। तब तक के लिए आप आपका इकिगाई को डिस्कवर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।